होती है, किसी की सैलरी 18,000 भी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए सरवाइव करना अभी के सिचुएशन में, अभी के सिनेरियो में बहुत टफ हो गया है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा हो रहा है कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा रही है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। डेफिनेटली हमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, जनता को भी प्रॉब्लम हो रही है। उन जनता में से मैं भी एक आम नागरिक ही हूँ। मुझे भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं और मेरे से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन को बैलेंस में करने के लिए अगर ये काम हो रहा है तो मुझे लगता है कि सरकार को अब इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जितनी जल्द हो सके धीरे धीरे इन चीज़ों का दाम घटाना चाहिए, ताकि जो जनता है वो जो एक सिनेरियो जो बर्दाश्त कर रही है और सरवाइव नहीं कर पा रही है वो लोग मेंटेन कर सके। जय हिंद साथियों, मैं जबराम जावेद हिंद न्यूज़ उर्दू की तरफ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो हमेशा पब्लिक के लिए 24 आवर अवेलेबल होती हैं और हमेशा पब्लिक के साथ खड़ी होती हैं। तो आइए हम चलते हैं नाजिया इलाही खान से मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मैम? बहुत बढ़िया, आई एम वेल, गुड, परफेक्ट। मैम, आज हम आपसे मिलने आए हैं और चंद सवाल है। सवाल ये है कि पीएम मोदी जी ने जो कैबिनेट मीटिंग के बारे में 23,000 करोड़ हेल्थ बजट का ऐलान किया था, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, किया था, बिल्कुल किया था। तो इसमें आपका मतलब कि अभी तक ऐसा कुछ सामने आया नहीं है? कैसे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ सामने नहीं आया है? बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, स्टेट्स डेवलप हो रहे हैं, स्कूल डेवलप हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, रोड्स डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नई हो रही हैं जो पहले नहीं थी। तो दो चार आप अगर पब्लिक की नज़र में आने के लिए अगर देखिए, मैं अपने ज़ुबान से क्या बोलूँ, काम तो दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि आज दिखाई नहीं दे रहा है। आम फंड जब यहाँ पर हुआ तो जितने करोड़ रुपए यहाँ पर आए उसी प्राइम मिनिस्टर के पैसे से ही तो यहाँ पर आम फंड को के जितने भी लोग यहाँ पर विक्टिमाइज्ड हुए थे उनको रिकवर किया गया। अब ये अलग सी बात है कि ममता सरकार के जितने भी पंचायत के लीडर थे, जितने भी काउंसलर थे, उन्होंने अपने अपने घर में मार्बल लगा लिया और एसी लगा लिया, वो बात अलग है। लेकिन हमारा काम पैसा देने का था, हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री का काम पैसा देने का था, देश के प्रधानमंत्री का काम पैसा देने का था, उन्होंने दिया था। कोविड के लिए भी जितना वो कर सकते थे वो कर रहे हैं। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी योजनाएं निकली हैं उन योजनाओं का भी लाभ उठाया जा रहा है। कई योजनाएं निकली, जनधन योजना निकली, शिक्षा के लिए योजना निकली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निकली, मुद्रा योजना निकली, स्वच्छ भारत अभियान योजना निकली, बहुत योजनाएं निकली हैं और सब पर लाभ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हज़ारों करोड़ों लोगों को इन सारी चीज़ों का फ़ायदा हुआ है। तो जैसा कि आपने बताया कि सेंट्रल से आया है हमारे स्टेट में जो ममता गवर्नमेंट को जो फैसिलिटीज़ मिली हैं और इनके जो लीडर्स हैं उन्होंने वो पैसे को अपने पर्सनल यूज़ में ले लिया, पब्लिक यूज़ में नहीं लिया। तो इसके लिए सेंट्रल से कुछ एक्शन या फिर मतलब कुछ ऐसा कि हाँ वो पब्लिक के हित में वो पैसा काम। देखिए, श्रीमती ममता बनर्जी ऐसा तो नहीं है ना कि शारदा के और नारदा के चिट फंड पैसों से वो स्टेट को चला रही हैं। डेफिनेटली, या फिर वो अपने घर के पैसे या पेंटिंग करे हुए पैसे से वो स्टेट को चला रही हैं। डेफिनेटली उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड मिलते हैं, एमपी लैड्स जो मिलते हैं, मिनिस्टर्स को जो लैड्स मिलते हैं, जो फंड्स मिलते हैं, विधानसभा में जो फंड्स मिलते हैं, उनसे ही तो सरकार चल रही है ना स्टेट की। या जिस भी पूरे कंट्री में जहाँ पर भी सरकार अलग है, जो हमारे बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, अगर वो स्टेट चला रहे हैं तो वो अपने पॉकेट से लेकर के तो कोई स्टेट नहीं चला सकता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के मदद और सेंट्रल गवर्नमेंट के एड से और उनके फंड से ही तो स्टेट चलता है। रही बात कि आम फंड के पैसे को उन्होंने कहाँ कहाँ पर मिसयूज़ किया है, उससे हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उनसे जवाबदेही मांगी जा रही है। वो जवाब कब देती हैं इसका हम लोगों को भी इंतज़ार रहेगा। एक सवाल और है जी कि
देश में बढ़ती महंगाई, जिस तरह से रोजाना पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, ये सब चीजें जो कीमतों का जो इजाफा हो रहा है जी, इसमें जैसे कि अभी अब आप देख सकती हैं कि कुछ महीने पहले 25 रुपए अचानक गैस सिलेंडर पे बढ़ गया। तो इससे जिस तरह से आवाम परेशान है, इस बारे में हमारी जो बीजेपी सरकार है ये क्या करके, मतलब इस बारे में मतलब क्या आपका ख्याल है, बीजेपी सरकार क्या करेगी? देखिए, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बातें करती हूँ, मुझे बटरिंग करने वाली आदत बिल्कुल भी नहीं रही है, कभी नहीं रही है। सिर्फ जनता या आवाम को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है। आज गैस सिलेंडर की कीमत जहाँ 445 रुपये थी, जहाँ 350 रुपये थी, आज हम लोग 1000 रुपये में ख़रीद रहे हैं, 1100 रुपये में ख़रीद रहे हैं। कभी कभी तो पूरे कोविड में तो सिलेंडर ब्लैक हुआ है क्योंकि आप बुक नहीं कर सकते थे जा कर के, तो खुद मैंने ख़रीदा है 1500 रुपये में सिलेंडर। आज पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा है, 100 रुपये पर लीटर हो गया है मोर और लेस। तो हम लोगों को भी ये दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन देश को चलाने के लिए, देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को बैलेंस करने के लिए और देश को बैलेंस में लेकर के चलने के लिए इन चीज़ों की कीमत बढ़ रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी प्रधानमंत्री जी को, स्मृति ईरानी जी को और अपनी पार्टी के उन तमाम बड़े लीडर्स को और कैबिनेट मिनिस्टर्स को कि इसकी कीमत घटाई जाए। क्योंकि डोमेस्टिक जो औरतें हाउसवाइफ होती हैं, उनके लिए घर चलाना सबसे बड़ा एक जंग होता है। घर को मेंटेन करना, घर को बैलेंस में लेकर चलना सबसे बड़ी एक जंग होती है। जो लोग बाहर निकलते हैं, जो लोग वर्किंग वुमेन होती हैं या वर्किंग मैन होते हैं, उनके लिए बाहर निकल करके 100 रुपये का 200, 500, 1000 रुपये अगर वो सिर्फ पेट्रोल में बहा देंगे तो वो घर क्या लेकर जाएंगे। किसी की सैलरी 20,000 भी होती है, किसी की सैलरी 18,000 भी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए सरवाइव करना अभी के सिचुएशन में, अभी के सिनेरियो में बहुत टफ हो गया है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा हो रहा है कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा रही है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। डेफिनेटली हमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, जनता को भी प्रॉब्लम हो रही है। उन जनता में से मैं भी एक आम नागरिक ही हूँ, मुझे भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं और मेरे से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन को बैलेंस में करने के लिए अगर ये काम हो रहा है तो मुझे लगता है कि सरकार को अब इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जितनी जल्द हो सके धीरे धीरे इन चीज़ों का दाम घटाना चाहिए, ताकि जो जनता है वो जो एक सिनेरियो जो बर्दाश्त कर रही है और सरवाइव नहीं कर पा रही है वो लोग मेंटेन कर सके। मैम, लॉकडाउन की वजह से जिस तरह आवाम की पॉकेट में जो क्राइसिस आया हुआ है, हर इंसान परेशान है। तो जैसे आप देख रही हैं कि ममता सरकार, हमारे वेस्ट बंगाल की ममता सरकार जो है, ये कुछ ना कुछ जैसे कि 5 रुपए में वो मील देना और राशन बांटना और भी बहुत कुछ आपके भी नज़रों में ये चीज़ें आती होंगी। तो ऐसा कुछ हमारी सेंट्रल की तरफ से ऐसा कुछ? देखिए, सेंट्रल की तरफ से बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। मील बांटना, महाराष्ट्र में देखिए बहुत गरीबों की मदद की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी मैं कहूँगी, जहाँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं होकर के आई हूँ, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं 6 तारीख को त्रिपुरा में थी, तो त्रिपुरा में भी बहुत हाई लेवल पे सोशल वर्क किया जा रहा है, हालांकि हमारी सरकार है वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर कोविड को लेकर के, जैसे श्रीमती ममता बनर्जी 5 रुपये में मील डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, उस तरीके से वहाँ पर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो नेता हैं, मे बी वो शायद बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या फिर अपनी स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या फिर मे बी चीज़ों को बेटर करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो किसी ना किसी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, इसलिए उनको सोशल वर्क समझ में नहीं आ रहा है कि सोशल वर्क भी करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इंडिपेंडेंटली अपने NGO के माध्यम से हज़ार लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है। मेरे घर से आज भी हर रोज़ 50 आदमी का खाना पक करके जाता है। मेरा वॉचमैन हो या बाहर में गरीब आदमी हो, मेरे घर के आसपास इर्द गिर्द जितने लोग हैं वहाँ पर अगर आप जा कर के जांच पड़ताल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 टाइम का खाना मेरे घर से 50 आदमी का जाता है। तो ये इंसान के दिल में खुद आता है।
हमने हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, हम किस फैमिली से आ रहे हैं, ये हमारे दिल में खुद आता है कि अगर कोई भूखा है तो उसको हमको एहसास करना है और हमको देना है। ये किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि अरे आपको उसको खाना देना चाहिए। तो श्रीमती ममता बनर्जी, क्योंकि मैं उनसे क्लोज रह चुकी हूँ, मैं उनको नज़दीक से जान चुकी हूँ, तो उनके लीडर ये करे ना करे, वो ज़रूर फोर्सफुली करके ये करवाती होंगी कि सोशल वर्क करो। ये उनके अंदर शुरू से रहा है, मैं आज से उनको नहीं जानती हूँ, 2008-9 से मैं उनको जानती हूँ। 2011-12 में ऐसा था कि हम एक मंच शेयर करते थे, एक मंच पे मैं और श्रीमती ममता बनर्जी बैठते थे। तो मुझे ऐसा फील होता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रैटेजी में वो लोग अपने आप में ही उलझे हुए हैं, इसलिए शायद उनको गरीबों की याद नहीं आ रही है। आ जाएगी इंशाल्लाह, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आ जाए।